नमस्कार, आप सब लोग को स्वागत है भोजपुरिया भाई रिव्यू चैनल पे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत खास बात होने वाला है। मेरा नाम सहेंद्र है और मैं सोनू। और दोस्त, आज जो खास बात होने वाला है जिसको आप देखने के लिए इस वीडियो की शुरुआत करेंगे वो है दीपक रिक्शा वाला। तो इस वीडियो को सबसे पहले दीपक रिक्शा वाला का वीडियो सबसे पहले आप लोग देखिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। कहानी किसको सुनाऊं, मैं तो बेहद गरीब इंसान हूं, लेकिन शायद मीडिया वाले मेरी एक खासियत नहीं जानते हैं कि मैं डेली 300-400 कमाता हूं। इस गली से गुजरते थे, लड़की आहें भरती थी, और एक मैं हूं कि मैं पटना में खचा तो जाए। हाँ चलिए, अब आगे बोलिए। इस वीडियो को देख के आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा कि इन मिस्टर दीपक रिक्शा वाले को ये मीडिया वाले ने किस तरीके से रातों रात फेमस किया। आप सब लोगों को तो ये बात मालूम है, बट इन्हीं दीपक रिक्शा वाले को मीडिया वाले ने इस तरीके से मैंने बदनाम करना शुरू कर दिया है कि अब उसका कोई हिसाब ही नहीं है। बदनाम का भी कारण है साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस दीपक रिक्शा वाला ही सिर्फ गरीब नहीं है, जो मदद किया जा रहा है दीपक रिक्शा वाला, उनके पास काफ़ी मिमिक्री, काफ़ी एक्टर्स का है, डायरेक्टर्स का है, अलग अलग तरह से वो क्या करते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको मदद किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ भी कई ऐसे लोग हैं जो गरीब है, असहाय है, उनको मदद नहीं किया जा रहा है। इसलिए उसके ऊपर क्या किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। और सवाल भी लाजमी है, एक तरह से सही भी, एक तरह से गलत है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना मीडिया लोग यहाँ पहुंचा हुआ है। साथ साथ एक वीडियो वायरल हो रहा था कि उन अपने बहन के शादी के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहा था, उसके बारे में भी सच्चाई आ गया है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। उन्होंने भी तो बोला था कि मैंने शादी नहीं किया, बाकी पता अभी चल रहा है इन्हीं मीडिया वाले के माध्यम से कि उन्होंने शादी भी कर लिया, उनकी पत्नी भी है। हाँ, और यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात है, और यहाँ तक भी बोला था कि उसका जो बहन है वो भी उसका शादी करना है, लेकिन उसका बहन ऑलरेडी शादी हो चुका है। पता चला कि लव मैरिज हो गया है, बट अभी पब्लिसिटी नहीं किया गया है उसको, मैंने पब्लिक में नहीं मैंने डाला गया है तो शादी के। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ों को हमको जानना जरूरी है। देखिए, अभी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको तैयार हो गया है, जैसा कि अभी द जेपी यादव शो चलता है जेपी भाई का, तो वो उनको अपने शो में ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और साथ साथ मनीष कश्यप जी बहुत अच्छा काम किए कि उनको एक मोबाइल फ़ोन दे दी है। वो मोबाइल फ़ोन से जितना उनको मदद किया जा रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो मोबाइल फ़ोन से अपने मिमिक्री के दम पे वो पैसा कमा सकते हैं। जैसे अभी कच्चा बादाम का वायरल जब हुआ था, तो उनको भी एक मनोज दे भाई ने वो 25,000 रुपया दिया था, मोबाइल उनके पास ऑलरेडी था, और उनको चैनल बना करके दे दिया। आज कच्चा बादाम के पास अच्छा घर, अच्छा लाइफ स्टाइल भी हो चुका है, गाड़ी उड़ी भी सब खरीद लिया। तो सेम डेट मेरा कहने की बात है कि अगर आप मदद करते हैं तो ठीक है, आप मदद कीजिए, लेकिन और आपके नजरों के सामने दिख रहा है कि और लोग गरीब है, असहाय है, तो उसको भी मदद करना चाहिए। जिसके अंदर टैलेंट है उसको मदद करते हैं, तो मदद तो हुआ, मानते हैं उसके अंदर टैलेंट है, टैलेंट दिखाने का कभी मौका उसको नहीं मिला। आपने उसको अच्छा किया, हौसला दिया, सही प्लेटफार्म दिया, सही रास्ता बढ़े। बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास में वैसा ही हालात है, बट उसके पास में कोई सुविधा नहीं है, उसको कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं है ना, उसके पास में कोई टैलेंट है। उससे खराब हालात है, इसलिए खराब है। अभी दीपक रिक्शा वाला का तो अब जिंदगी संवर जाएगा, क्योंकि वो यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो बनाएगा, वो संवर जाएगा, चाहे और जगह जगह से ऑफर उनका मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन और जो रिक्शा चालक है जिनके पास उससे भी खराब बेहतर स्थिति है, क्या सिर्फ दीपक रिक्शा वाला का ही खराब स्थिति था? नहीं ना, बहुत लोग का। तो वो बोले चमन है ना, पत्रकारों को मैं बताना चाहूँगा कि आपके आंखों के सामने आप देख रहे हैं कि कोई गंजी में, फटाल में, जैसे कि अब स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, चाचा सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, वो गंजी में है रिक्शा वाले, उनको मदद नहीं किया जा रहा है। और रिक्शा वाला को क्या है, दीपक रिक्शा वाले को 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी रीजन है ना, खर्चा करने के लिए टैलेंट है, उसका टैलेंट को दिखाने के लिए और अपने व्यू बनाने के लिए। सबसे बड़ा बात है कि दीपक रिक्शा वाला का मुद्दा उठाएगा तो उसका चैनल पे व्यूज ज्यादा आएगा, और चाचा लोगों को रिक्शा वाला पे वो मुद्दा उठाएगा गरीबी पे, तो उसका व्यू नहीं आएगा। इसलिए जब आप देखते होंगे कि जब वो जो लोग पत्रकार जाता है तो उसे जरूर मिमिक्री करवाता है कि चाचा ये एक्टर को, डायरेक्टर की आवाज में बोलकर दिखाइए, है ना, तो इसीलिए उसको मदद किया जाए। बोलते हैं कि जो अमीर है उसी को और अमीर बनाया जा रहा है, जो गरीब है वो अपने नीचे दबते चला जा रहा है। तो ऐसा ना करे आप सब, मतलब आपके सामने जो दिख रहा है उसको आप सच्चाई दिखाइए और सच्चाई को आप साथ दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों हमने अभी बताया कि जो अमीर है उसी को लोग अमीर बना रहा है। तो जितने भी मीडिया वाले, खास करके आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अमीर लोगों को अमीर न बनाएं, बल्कि वो स्टेबल अगर हो गया है तो दूसरे लोगों को आप अमीर बनाने का प्रयास करें, दूसरे को गरीबी से दूर कराएं। बाकी
जितने भी हमारे दोस्त साथी हमारे व्यूअर देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट मुद्दे के साथ में, और ज़बरदस्त मुद्दा के साथ में आने वाले हैं। और उस वीडियो से बहुत लोगों को मिर्ची भी लगने वाला है, तो हम लोगों को सपोर्ट कीजिए आप लोग। आप सब लोग का सपोर्ट की वजह से आप सब लोग को सहयोग हम लोग करेंगे और एक सही मुद्दा लेकर के आप लोगों को बीच में आएंगे। बाकी आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत। और एक मैं हूँ कि मैं पटना में खचा तो जय